134 दिनों से चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में समापन हो गया। भारी बर्फबारी और कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा के समापन के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा डीएमके, जेएमएम, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, आरएसपी, वीसीके और आईयूएमएल के नेताओं ने भाग लिया। यात्रा के समापन समारोह के दौरान लगातार हो रही बर्फबारी के बीच राहुल गांधी ने कश्मीर का पारंपरिक लिबास फिरन पहना हुआ था। जनसभा में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को यात्रा का श्रेय देते हुए कहा कि उन्होंने गांधी जी से ही बिना डरे जीना सीखा। बर्फ की बौछार के बीच खुले में भाषण देते राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं को भी यात्रा करने की चुनौती दी। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। डरते हैं नहीं, डरते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है। अब देखना है आगे किस तरीके से राहुल गांधी अपने राजनीति को लेकर बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कितना असर इस पूरी यात्रा का पड़ता है। इसके पहले राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रीनगर में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाया और जमकर मस्ती की। बर्फबारी होते देख राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे खिल उठे। उन्होंने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। श्रीनगर शहर में 5 इंच तक बर्फ की मोटी चादर जम गई तो गुलमर्ग, पहलगाम और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 3 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे समेत कई रास्तों को बंद करना पड़ा। तो खराब विजिबिलिटी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित रही। सोमवार सुबह कोई भी विमान एयरपोर्ट पर न तो लैंड कर सका और न ही उड़ान भर सका। बर्फबारी की वजह से पारा गिर गया है और श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -0.2 तो पहलगाम में -1.4 और गुलमर्ग में तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी परीक्षा स्थगित कर दी गई। परीक्षा की नई तारीख फिलहाल तय नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में भारी बर्फबारी हो रही है। जहां देखो वहां पर बर्फ की मोटी परत जमी है। जो पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने शिमला पहुंचे थे वो ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से होटल के कमरों में बंद हो गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, चांसल वैली का भी नजारा देखने लायक है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां वो अपने पति जुबिन ईरानी के साथ अपने नवनिर्मित आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल हुई। सांसद स्मृति ईरानी के साथ राज्य मंत्री मयंकेश्वर सरल सिंह समेत कई बड़े भाजपा नेता शामिल हुए। स्मृति ईरानी के गृह प्रवेश में अमेठी में नए सियासी समीकरण भी बनने लगे हैं। खिचड़ी भोज में शामिल होने के बाद अमेठी सांसद आल्हा गायन में पहुंची, जहां उन्होंने सपा विधायक और गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति से भी मुलाकात की। दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव की हार के बाद अमेठी से दूरी बना लेने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने चुनावी क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई है। हाल ही में राहुल गांधी ने अमेठी में 20,000 कंबल बंटवाए थे। तो इससे पहले कोरोना काल में भी राहुल गांधी की तरफ से ऑक्सीजन और दवाइयों की खेप अमेठी भिजवाई गई थी। इसके पहले 19 दिसंबर को स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता अजय राय के आपत्तिजनक बयान का जवाब देते हुए राहुल गांधी से सवाल पूछा था और लिखा था कि क्या अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।